हेलो एवरीवन, आज पाइथन में हम यूजिंग फंक्शन आज का हम प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम बता दिया गया क्वेश्चन में, क्या है, काउंट वावल्स। और ये क्या एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रिंग हम यूज़र से इनपुट लेंगे। स्ट्रिंग वर्ड हो सकता है या फिर एक सेंटेंस हो सकता है, और एज अ पोजिशनल पैरामीटर, इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में जानेंगे, वो फंक्शन को देगा और रिटर्न में क्या आएगा कि कितने वावल्स हैं, नंबर ऑफ वावल्स, ये रिटर्न होगा। तो सपोज हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या है, वो ई और ओ, ये वाला एज अ पोजिशनल पैरामीटर इस हेलो वर्ड को हमने भेजा और रिटर्न क्या आया, 2। उसने बताया कि 2 है, इनमें 2 हमको मिले हैं वावल्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काउंट वावल्स। यह इसको बोलते हैं, फंक्शन को हमने कॉल किया, और हेलो वर्ल्ड ये है पैरामीटर, जो कि हमने बोला पोजिशनल पैरामीटर। इसको हमने भेजा किसके पास, फंक्शन के पास। अब डेफ इस कीवर्ड से हम फंक्शन लिखते हैं पाइथन में, काउंट वावल्स, ये हो गया इसका नाम। और ये जो स्ट्रिंग है, ये एक आर्ग्यूमेंट, मतलब हम बोल सकते पैरामीटर है, या फिर बोल सकते एक वेरिएबल भी है। वो किसको एक्सेप्ट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। मतलब ये जो हेलो वर्ल्ड को हम भेज रहे हैं, ये फंक्शन किस में एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग में। ये जो स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, इसमें अब हेलो वर्ल्ड आ गया। अब कोलोन से एंड है, मतलब ये एक ब्लॉक है। अब ब्लॉक के अंदर आया, अब हमको काउंटिंग करना है, तो काउंट इक्वल टू 0 हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किए 0 से, क्योंकि 0 से हम कुछ भी ऐड करें तो 0 से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वावल्स इस नाम से, और एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जहाँ पे AEIOU ये कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में हमने एज अ स्ट्रिंग लिखा, क्योंकि ये डबल कोट्स में है। अब लॉजिक की बारी, यहाँ पर देखिए मैंने यूज़ किया है इस स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग में अभी कौन है, हेलो वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग के पास फॉर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर हेलो HELLO स्पेस वर्ल्ड, मैं 1 बाई 1 कैरेक्टर बोल रही हूँ, क्योंकि इसको आपको प्रोग्राम में पता चलेगा जब ये लूप घूमेगा मैंने क्यों 1 बाई 1 इसको प्रोनाउंस किया। अब वावल्स के पास भी मैं जो स्ट्रिंग है AEIOU इन स्मॉल एंड इन कैपिटल, मैं इसको लिख दे रही हूँ कि ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो जब ये लूप घूमे। अब हमारे पास दोनों ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर जो है, वावल्स के अंदर जो है, और ये फॉर एक ब्लॉक है, उसके अंदर इफ़ ब्लॉक है, और इफ़ के अंदर हमने काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 ये लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो से बता दिया टैब है। अब लूप स्टार्ट होते ही आई में कौन घुसेगा, H, ये वाला कैरेक्टर। इफ़ आई मतलब हम अभी H बोल सकते इन वावल्स, अगर H वावल्स में है मतलब AEIOU में है, नहीं है इसलिए इसने काउंट नहीं किया, लूप घूम गया। अब E को लिया सेकंड वाला कैरेक्टर, अभी आई में कौन है, E है। इफ़ E इन वावल्स, हाँ इस स्ट्रिंग में है, तो काउंट में पहले से ही 0 था, तो 0 + 1, अभी काउंट में कितना है, 1। नेक्स्ट इसी तरह से लूप घूमते जाएगा और 1 बाई 1 कैरेक्टर वो उठाते जाएगा और आई में डालेगा, और हर बार चेक करेगा अगर ये वावल्स AEIOU इस स्ट्रिंग में है या नहीं। तो यहाँ पर हर एक लूप में, मतलब हर एक बार उसको जहाँ पे नहीं मिला वो यहाँ पे काउंटिंग नहीं किया, मगर 2 बार और 2 बार इसको मिला जहाँ पे यहाँ पर 2 O है। तो फर्स्ट 1 + 1 किया, 2 किया, उसके बाद 2 + 1 क्योंकि 2 O है, 3 मिल गया। तो इसी तरह लूप हर बार घूमा, एक एक वो कैरेक्टर या फिर लेटर को उठा के लाते रहा, और कहाँ पर एंड हुआ, जैसे ही वो D ये वाला लेटर से कंप्लीट करके उसके बाद उसे कुछ नहीं मिला तो लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। अभी काउंट में क्या है, 3 है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या होता है, काउंट के अंदर 3 है तो लूप से बाहर आ गया, अब वो रिटर्न करेगा काउंट। काउंट में कौन है, काउंट में है अभी हमारे पास 3, क्योंकि हेलो वर्ल्ड में 3 वावल्स उसे मिला। अब जैसे ही रिटर्न करेगा, तो जैसे हमने हेलो वर्ल्ड भेजा था तो स्ट्रिंग ने एक्सेप्ट किया था, अब जैसे ही रिटर्न काउंट बोलेगा तो कोई तो है जहाँ पर हमको रखना है, तो काउंट वावल्स यहाँ पर मतलब कैलकुलेट करके आया, मतलब हेलो वर्ल्ड गया स्ट्रिंग में, पूरा लॉजिकल काम खत्म होने के बाद वो आया फिर काउंट वावल्स के पास, उसके बाद असाइन कर दिया उसने रिजल्ट्स में 3 को, मतलब मैंने स्टार मार्क दिया है, मतलब यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है।
अब लास्ट बचता है हमको प्रिंट करना। हम इसको थोड़ा सा दूसरे वे से भी अभी थोड़ी ही देर में देखेंगे। जैसे ही रिजल्ट में असाइन हो गया 3 तो प्रिंट रिजल्ट बोलेगा तो वो हमको दिखा देगा 3। तो देखिए मैंने जैसे ही रन किया उसने बता दिया 3 काउंट है नंबर ऑफ वावल्स का। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखते हैं। तो हम अभी अपना प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, क्योंकि हेलो वर्ल्ड ये हमने स्टैटिक वे से लिखा हुआ है, मगर हमको अगर हर बार कुछ डिफरेंट सेंटेंस चाहिए तो यहाँ पे लिखा है मैंने एस इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब यूज़र को बोल रहा है आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कीजिए। इनपुट एक फंक्शन है जो इंटरैक्टिवली इनपुट लेता है और इनपुट लेके इक्वल टू ये है असाइनमेंट ऑपरेटर एस में इसने डाला। अब एस के अंदर हमारा स्ट्रिंग है तो हम किसको भेजेंगे एज अ पैरामीटर, एस को भेजेंगे टू द फंक्शन। तो ये मतलब ये फ्लो कैसे होगा इसे जस्ट हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमने लॉजिक तो समझ ही लिया। अब हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ से एस, ये जो लिखा हुआ है एस में इनपुट आया तो उसने काउंट वावल्स इस फंक्शन को कॉल किया। एस में जो भी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उसमें गया, काउंटिंग होने के बाद फिर से काउंट वावल्स के पास ये लौट के आया और रिजल्ट में उसने असाइन कर दिया, और उसके बाद रिजल्ट में जो भी काउंटिंग होगा वो प्रिंट कर देगा। तो हम इसे जस्ट एक बार रन करके देखते हैं। तो अभी एक थोड़ा सा सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा सेंटेंस। तो हेलो पाइथन आई लव कोडिंग अगर ये लिखें और हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए बता रहा है 8, मतलब एस में हमने ये हेलो पाइथन ये इनपुट लिया, मगर यहाँ पे एक छोटा सा गलती है, स्ट्रिंग और हेलो ये दोनों एक साथ ज्वाइन हो गए हैं। तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है दूसरे लॉजिक के मामले में। तो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर लिया। देखिए हेलो के आगे एक स्पेस है जो यूज़र स्पेस नहीं डालेगा, स्पेस फ्रॉम द प्रोग्राम ही होना है, फ्रॉम द इनसाइड द प्रोग्राम होना है। अब यहाँ पे देखिए 1 बाई 1 मैंने मार्किंग कर दिया कि कितने यहाँ पे वावल्स है, और देखिए 8 वावल्स है तो हमको ये प्रिंट करके दिखा दिया 8। आई होप आपको ये लॉजिक क्लियर है। इसी तरह और भी कुछ फंक्शंस को यूज़ करके हम कोडिंग करेंगे, और आज के लिए ये कोडिंग यहीं तक। आपके सामने ये प्रोग्राम मैंने आपके स्क्रीन में रख दिया है। आई होप आपको ये मोर और लेस क्लियर है, और अगर सही लगा तो इस प्रोग्राम को आप एक लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर और एक नए ट्यूटोरियल में मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।